गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लास से अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती है एक अच्छे कंसेप्ट और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। आइए आज का पेपर हम डिस्कस करते हैं विद ग्रामर। पहला क्वेश्चन देखिए आप। नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड, नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स। यहाँ में दो नाइदर हैं, याद रखना आपको दो नाइदर है। पहला नाइदर नोर का क्वेश्चन बन रहा है कंजक्शन से और दूसरा नाइदर बन रहा है आपका एडजेक्टिव से। दोनों में ग्रामर कंसेप्ट अलग। नाइदर नोर के साथ एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, दूसरा आपका प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा नोर के साथ आएगा और वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, पहली बात। और ये नाइदर एडजेक्टिव से आया है। इसके बाद कभी प्लूरल वर्ब नहीं आती है, प्रोनाउन दियर कभी भी नहीं आएगा। इस नाइदर के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी और प्रोनाउन दियर नहीं आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। हिज प्रोनाउन आता है, हर आ सकता है। आइए, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स यानी प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर। तो प्लूरल वर्ब क्या होगी? प्लूरल वर्ब हमारी होगी वर या आर हो सकती है। और नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स सिंगुलर वर्ब आएगी, इज टेकिंग हिज नोट। ए सही आंसर आएगा। पहले में वर आएगा क्योंकि प्लूरल वर्ब बुलाई है आपने। नाइदर एडजेक्टिव है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, हिज आएगा और यहाँ पर आपका हिज आएगा। जबकि क्लियर है स्टूडेंट्स में दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं लेकिन हिज आएगा। एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है लेकिन फिर भी हिज आएगा। जब तक वहां पर क्लियर कट लड़की का संदर्भ ना हो तब तक हिज आएगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर कंजक्शन और एडजेक्टिव को कवर करते हुए। Scarcely had the function started, it began to rain. I don't visit temple to worship. आइए, कोई दो क्वेश्चन घुमाए मैंने। स्कार्सली आ गया, उसने इन्वर्जन का फॉलो किया, पहली ग्रामर क्लियर। स्कार्सली के साथ कंजक्शन हमेशा वहन आता है, कंजक्शन की कहानी है, कंजक्शन वहन आएगा स्कार्सली के साथ। इन्वर्जन का फॉलो करेगा, स्कार्सली के साथ दो ग्रामर फॉलो करनी है। फिर आइए, आई डोंट विजिट टेम्पल टू वर्शिप। यहाँ पर विजिट टू टेम्पल टू वर्शिप, वर्शिप लगा दिया तो यानी टेम्पल से पहले तो आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? वर्शिप लगा दिया, पूजा करने जा रहे हो, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। फिर आपने लिखा डोंट, अब इसके बाद स्कार्सली आएगा, हार्डली आएगा या रेयरली आएगा या कोई वर्ड नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डोंट एक निगेटिव शब्द है, एक निगेटिव के बाद दूसरा निगेटिव आना वर्जित है, एक निगेटिव एडवर्ब के बाद दूसरा निगेटिव आना वर्जित है, इसलिए तीनों कैंसिल हो जाएंगे। और वहन कंजक्शन से आया, ये आपका एडजेक्टिव एडवर्ब से उठा और ये आपका आर्टिकल से आया। तीन कॉम्बिनेशन को एक साथ लिया तो पहले में वहन आएगा, दूसरे में कोई शब्द नहीं आएगा और तीसरे में जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि आप मंदिर क्या करने जा रहे हैं? पूजा। और डोंट आ गया तो दूसरा निगेटिव एडवर्ब वहां पर नहीं आएगा। द टीचर द स्टूडेंट ही पनिश देम, टीचर द स्टूडेंट पनिश देम। तो देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब टीचर ने देखा, यहां पर आपका कंजक्शन वहन आएगा, जब टीचर ने देखा। और एक चीज बता दूं, सी आईएनजी फॉर्म में वर्ब के रूप में नहीं आती है। सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, ये पांच वर्ब आईएनजी फॉर्म में कभी भी नहीं आती है। देखिए आप, द टीचर तो आगे क्या आएगा? सा, क्योंकि ये तीन तो फैल ही हो गए, वैसे ही फैल हो गए। फिर एक कहानी जिंदाबाद, आपकी यहाँ पर एक कहानी और जिंदाबाद है। वो क्या कहानी कहती है कि यहाँ पर आपने सा किया तो सा के बाद अगला वर्ड आईएनजी फॉर्म में आएगा, मेकिंग ए नॉइज। और नॉइज और ए के बीच में ए का आना जरूरी है। सा के बाद अगला कोई वर्ड आया वो आईएनजी फॉर्म में आएगा तो आपका मेकिंग ए नॉइज आंसर सही होगा। आंसर नंबर सी। पहले में वैन आएगा, दूसरे में सा आएगा, सा के बाद अगला कोई वर्ड आईएनजी फॉर्म में आएगा और मेक ए नॉइज के बीच में ए का आना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेशन में डाली है मैंने, कॉम्प्लिकेशन से दिमाग खुलता है। सही गलत की परवाह मत करना। यदि सारा क्वेश्चन भी गलत हो गया ना आपका तो भी आपने बहुत कुछ सही कर लिया, क्योंकि इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन में यही फर्क है। हेनरी आस्क हिज वाइफ व्हाट फॉर डिनर नाइट। डिनर सामान्यतः आ रहा है, विशेष है क्या? नहीं आ रहा है, तो जीरो आर्टिकल आ जाएगा। यहां पर जीरो आर्टिकल आ जाएगा। और हेनरी आस्क हिज वाइफ, आस्क आ गया
तो आप इनडायरेक्ट में चले जाओगे। आस्क आ गया तो आप इनडायरेक्ट में चले जाओगे, क्योंकि वहां पर आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद उसकी वर्ब लिखनी है और फिर आपको मेन वर्ब लिखनी है। तो पहले में आएगा शी हैड प्रिपेयर्ड, दूसरे में फोर, डिनर से पहले कुछ नहीं आएगा, दैट नाइट आएगा, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट में दिस नाइट तो हो ही नहीं सकता है, वहां पर इनडायरेक्ट आ गया तो दैट आएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार बनाया मैंने, दिमाग हिल जाए ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। इनडायरेक्ट के क्वेश्चन बनाया भाई, आस्क आ गया तो अगला वाक्य कंजक्शन वाट आ गया, अगला वाक्य क्या आना चाहिए, अफर्मेटिव आना चाहिए। डिनर से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, नाइट से पहले दैट आएगा, क्यों, क्योंकि आप इनडायरेक्ट में हैं, तो इनडायरेक्ट में दिस तो आ ही नहीं सकता है, कहानी खत्म। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेशन में चलोगे ना उतना ही वाइड होते चले जाओगे। The students, the arrival of Colonel, I don't like medical profession. कर्नल एक पद का नाम है, कर्नल की स्पेलिंग देख लेना, ये होती है, कर्नल में आर नहीं है, कर्नल है ये। कर्नल पद का नाम है, दे ले गया। मेडिकल प्रोफेशन प्रोफेशन का नाम है, दे ले गया। दे की कहानी खत्म। अब स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अवेटिंग के साथ फोर नहीं आता है, वेट होता तो फोर आता, अवेटिंग के साथ फोर नहीं आता है, इसलिए आंसर बी आएगा। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द कर्नल, कर्नल आ गया पद का नाम। आई डोंट लाइक द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन से पहले यानी प्रोफेशन से पहले भी द आएगा। क्लियर, आंसर बी इज द राइट आंसर। आई योर लेटर यस्टरडे एंड आई 2 hours ago ऑन बेड। क्वेश्चन मैं बहुत घुमाता हूँ, जितना घूम सके क्वेश्चन को घुमाता हूँ। चलिए यस्टरडे के साथ, यस्टरडे कहता है मेरे साथ V2 आएगी, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। एगो कहता है मेरे साथ भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। क्लियर, वर्ब को बुलाना है, पास्ट इंडेफिनिट कौन सी वर्ब आएगी। अब ऑन बेड, क्या लेटर का बेड पर फाड़ना बेड का कोई काम है क्या? आज बेड का काम नहीं है, आज बड़े प्यार से आप बेड से पहले द लगा सकते हैं, कई दिनों से नहीं लगा रहे आप, आज लगाइए ऑन द बेड, क्योंकि पेपर का फाड़ना कोई काम नहीं है। तो द बेड आ गया, द आएगा। आई गोट सेकंड फॉर्म, टीयर की सेकंड फॉर्म टीयर्ड नहीं होती है, फाड़ने की टीयर नहीं होती है, टोर होती है। यहाँ पर फिर भी एक क्वेश्चन जिंदा रह जाता है कि टीयर तो आएगा, टीयर्ड आएगा क्या? टीयर्ड होती नहीं, आएगा कहाँ से? सेकंड में आएगा टोर, फर्स्ट में आएगा गोट, और यहाँ पर आपका द आएगा, क्योंकि पेपर का फाड़ना बेड का वर्क नहीं है, बेड होता है सोने के लिए। आप पेपर फाड़ो, आप नोट्स लिखो, आप कोई ताश पत्ती खेलो, द के साथ करेंगे, क्योंकि वो बेड का वर्क नहीं है। आंसर जाएंगे सी के पास। एवरीवन दो स्पेक्टर्स एस्टोनिश द एडवेंचरस एपिसोड। एवरीवन कहता है सिंगुलर वर्ब, क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लेनी है, स्पेक्टर्स को वर्ब का पावर ही नहीं है आज। और एस्टोनिश कहता है मैं एक मानसिक क्रिया हूँ। एस्टोनिश का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। मैं एक मानसिक क्रिया हूँ, मेरे बाद बाय नहीं आएगा, मानसिक क्रियाओं में बाय नहीं आता है, बाय वाला ऑप्शन खत्म खत्म। एस्टोनिश कहता है एवरीवन लेता है वाज, वाज और एट आएगा, यहाँ पर एट आएगा और यहाँ पर वाज आएगा। दो क्वेश्चन एक साथ शानदार तरीके से खत्म। द फादर विद द सन्स प्रेजेंट ब्लैंक स्पेस एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव कहीं पर भी आ जाए, अकेला आ जाए, कमेटी के साथ आए, द आएगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका होती है, खाली एग्जीक्यूटिव हो तो भी द आएगा। ग्रामर जाएगी विथ के पास, विथ कहता है मेरे से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग नाउन वर्ब आएगी। फादर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब को कॉल करेगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, इसलिए बी सी डी कैंसिल। पहले में वाज आएगा, दूसरे में द आएगा। सन्स से आपकी वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। ए इज द राइट आंसर। नाइदर सबीर नॉर इज वाइफ अवेयर ऑफ अरेंजमेंट फॉर जर्नी। नाइदर सबीर नॉर इज वाइफ, सबीर सिंगुलर, वाइफ सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर आएगी, ये बात तो तय है। अवेयर ऑफ, यहां पर एनपी अरेंजमेंट से पहले द आएगा, एन नहीं आएगा। द अरेंजमेंट फॉर जर्नी, फिर अब प्रोनाउन की दिक्कत आ गई, तो रूल आएगा यदि नाइदर के साथ नोर के साथ दोनों सिंगुलर हैं
दोनों सिंगुलर है तो प्रोनाउन दियर कभी नहीं आएगा, वही पहले वाली कहानी, वाई हिज आएगा, पत्नी है तो क्या हुआ, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हिज आएगा। खाली दोनों जगह औरतें होती तो हर आता, यहाँ पर हिज आएगा, तो आपका आंसर आएगा नाइदर समीर नॉर हिज वाइफ वॉच अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट फॉर हिज जर्नी, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर वाज आएगा क्योंकि नाइदर नॉर के साथ दोनों सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं। वी द प्रॉमिस दैट वी मेक, हमने जो प्रॉमिस किए हैं उनको क्या करने चाहिए, निभाने चाहिए। मॉडल आएगा शुड, निभाने या पालन करने के लिए फ्रेजल वर्ब आएगी अबाइड बाय, अबाइड के साथ बाय आएगा, या दूसरी फ्रेजल वर्ब भी लिख लीजिए कॉम्प्लाई विथ, कॉम्प्लाई के साथ विथ आएगा, अबाइड के साथ वाई आएगा। पहला क्वेश्चन जा रहा है मॉडल के पास, दूसरा क्वेश्चन जा रहा है फ्रेजल वर्ब के पास। हमें दोनों चीजें आती हैं, हमें डर किस चीज का है, आंसर नंबर ए टिक करके हमारा क्वेश्चन अपने पास कर लेंगे। एवरीवन एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टू कास्ट वोट, पहले तो स्कूल से बात करिए, क्या वोट डालना स्कूल की एक्टिविटी है, क्या वोट डालना स्कूल की एक्टिविटी नहीं है, इसलिए द लगाने का पूरा अधिकार हमारे पास। एवरीवन फिर आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है, सिंगुलर वर्ब के साथ पैसिव वॉइस, यहाँ पर इज एक्सपेक्टेड आएगा, इज आएगा और नहीं आएगा क्योंकि एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। स्कूल से पहले आप द लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका वोट डालना स्कूल की एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। एक्सपेक्टेड दो बार आ गया, किसी एक्सपेक्टेड को हटा देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन इज वन ऑफ दोज, खाली जगह कैन प्ले चेस इन स्कूल, चलिए क्या चेस खेलना स्कूल का काम है, क्या नहीं, चेस का स्कूल से क्या लेना देना है, सिलेबस में थोड़ी है द स्कूल। चेस से पहले आर्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा, चेस आपके खेल का नाम है, आर्टिकल नहीं आएगा। और क्या आता है आपका, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, बॉयज आएगा, मोहन इज वन ऑफ द दोज बॉय। अब आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी लगाना है, खुद ही खेलता है ना वो, खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है ना वो, तो यहाँ पर हु आएगा, हु इज द राइट आंसर। देखिए चार क्वेश्चन को घुमाया मैंने, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हु कैन प्ले चेस इन द स्कूल, आर्टिकल आ गया, दो बार आर्टिकल आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और आपका प्लूरल नाउन आ गई। तो पहले में बॉयज आया, दूसरे में हु आया, तीसरे में द आया, तीसरे में थोड़ा जीरो आर्टिकल आया और चौथे में द आया। आंसर सी करेंगे, पहले में बॉयज आया, दूसरे में हु आया, तीसरे में जीरो आर्टिकल आया, चौथे में द आया, आंसर सी इज द राइट आंसर। वी कैन डिसाइड ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच करनी है आपको, फिर फर्दर आएगा, क्या आएगा, फर्दर आएगा, आगे की जांच। आई विल लुक इनटू, यहां पर फिर फ्रेजल वर्ब तैयार हो गए, लुक इनटू भी जांच करना, आई विल लुक इनटू, लेकिन कब, तुम्हारे बाद, लेटर देन यू। लेटर LATER समय का क्रम बताएगा, LATTER दो वस्तुओं में क्रम बताएगा, तो आंसर जाएगा ए के पास, पहले में फर्दर आएगा, दूसरे में लुक इनटू आएगा, तीसरे में LATER लेटर आएगा। ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास, फिर कहती है सिंगुलर वर्ब आनी है, कोई ना कोई आएगी जो सिंगुलर वर्ब आएगी। ए टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, यहां पर हमको पहले में क्या बनना है, सिंगुलर वर्ब बननी है, फिर दूसरी बार सिंगुलर वर्ब बननी है, और प्रोनाउन आपका दियर कभी नहीं आएगा, हिज आता है, हर आ सकता है। यहाँ पे गर्ल नाराज हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉय कह दियर आ नहीं सकता, बॉय कहता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लगाओ हिज, हर कब आता जब यहाँ भी लड़की होती, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। पहले में ब्रिंग्स आएगा और टेक्स हिज आएगा, ये B5 हो गई, ये B5 हो गई, ये प्रोनाउन हो गया। हर गर्ल नाराज है, हर आए नहीं आएगा, दियर आ नहीं सकता है, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यहाँ पर थोड़ा रोल निभाकर आंसर को चेंज कर देती है। देखिए चार क्वेश्चन एक साथ, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होता। हिंदूज आपका धर्म है, द आएगा, आ गया द। गंगा आपकी नदी है, द आएगा, द गंगा आपकी नदी है, द आएगा। अब इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन गंगा के साथ विच ही आएगा, और तो कुछ आने से रहा। अब आती है नो के बाद क्या लगाएं जिससे तुलना हो जाए। तो फ्रेंड्स याद रखना, तुलना करवाने में अदर वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा नो अदर। नो अदर, अब तुलना हो गई,
दुनिया में कोई भी नदी इतनी पूजनीय नहीं है गंगा की तरह, जिसको हिंदूज अपनी माँ की तरह मानते हैं। पहले में अदर आएगा, दूसरे में द आएगा, तीसरे में विच आएगा, चौथे में द आएगा, आंसर एज आएगा। एक एक क्वेश्चन में चार चार वो कहते हैं क्वेश्चंस घूम रहे हैं। ये है हमारी टाइग्रिस ट्रेनिंग का कमाल। ये कमाल आपको पेपर में नजर आएगा, आज कुछ नजर आए चाहे ना आए। कंट्री क्या कहता है? कंट्री से पहले द आता है, कल भी लगाया था, आज भी लगाएंगे। कांगो विशेष दर्जा है, द लेगा, इसलिए मैंने कांगो को बुलाया है, अमेरिका को नहीं बुलाया, जापान को नहीं बुलाया। द कंट्री लाइक द कांगो डज नॉट लैक, लैक के बाद हमेशा ऑफ आता है, लैक ऑफ का मतलब कमी होना। दाया दाया लैक ऑफ आया, आंसर ए आया। देखो आंसर करने में कितना मजा आ रहा है। कांगो क्यों बुलाया? मुझे दे लगाना था, इसलिए कांगो को बुलाया, अमेरिका ईरान को नहीं बुलाया क्योंकि वहां में कोई बेनिफिट ही नहीं था। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड दैट वन, सुपीरियर कहता है ध्यान से, अपन को प्रॉब्लम है, अपन 2 लेते हैं। जागृति शर्मा की पेप्सी को फिर याद करो, सुपीरियर 2 लेता है। आगे को तुलना करवानी हो हमारा का, जिसे कहते हैं एंड आगे क्या करवाएगा? कंपेरेटिव डिग्री मोर एक्सपेंसिव, आगे देन आना ही आना है। एक्सपेंसिव का ईआर नहीं बनता, वो लगाकर सीडी बनाया। उसके आगे तुलना करवानी है, देन लगाया। पहले में 2 आया, दूसरे में मोर एक्सपेंसिव देन आया, मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। जागृति शर्मा की पेप्सी को छोड़कर बाकी शब्दों में देन आता है, आता है तो आता है। बी इज द राइट आंसर। इट वाज हु टेलीफोन द फायर सर्विस, हु क्या कहता है? हु से पहले कभी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, मतलब बी नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, ही आएगा। और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ही क्या हैव लेता है? क्या नहीं लेता, ही हैज लेता है। हो गए हमारी दोनों। हु से पहले ही आ गया, ही के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई, कहानी खत्म। डी इज द राइट आंसर। हु से पहले भी हिम हर नहीं आता, और वर्ब आपकी हमारी हु से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ही आया तो हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। वॉट एवर वन से हिम टू नो वन, नो वन आ गया। अब नो वन को वर्ब चाहिए तो यहां पर क्या आएगा? डेयर्स आएगा। डेयर्स की कहानी समझा देता हूं। जब ये मॉडल के रूप में आएगा तो डेयर ही आता है, लेकिन उसमें नोट होना जरूरी होता है, तो वो मॉडल है। और सिंपल ये वर्ब है तो डेयर्स आ गया। टू ऑनेस्टी, ऑनेस्टी पे शक करना है, बुलाओ फ्रेज को। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है शक करना, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है शक करना। तो पहले में डेयर्स आएगा, दूसरे में कॉल इन क्वेश्चन आएगा। पहले में डेयर में एस कब नहीं आता? जब वो मॉडल के रूप में आता है। कैसे पता चलता है मॉडल के रूप में आया? उसके साथ नोट होता है, तब उसकी एस से और टू से कट्टर दुश्मनी होती है। यहाँ पे तो वर्ब है, नो वन के साथ डेयर्स ही आएगा। और क्या आएगा? महात्मा गांधी कॉल द फादर ऑफ नेशन, पैसिव का सेंटेंस है। महात्मा गांधी को कहा जाता है, इज, यहां पर इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज कॉल्ड। महात्मा गांधी इज कॉल्ड। आपने पढ़ा इज द फादर ऑफ नेशन। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल्ड के साथ कुछ नहीं आता है, एज नहीं आएगा। 2 वर्ड हैं जिनको एज से कट्टर दुश्मनी है, एनटीसी का होल स्क्वायर प्लस सिया, ये 9 वर्ड्स हैं, इनको इनके बाद कभी एज नहीं आता है। आपको आज ही बता देता हूँ। कॉल्ड इनमें सबसे राजा है इनका, कॉल के बाद एज नहीं आएगा। जी 2 वर्ड आएगा तो आंसर जाएगा इज के पास, आंसर आएगा नो वर्ड नीडेड, कोई वर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड द बार्न 2 hours एगो टू मिल्क द काउ। पहले एगो भाई साहब से मिलो, बोले V2 लेकर आना। एगो के पास जाइए, बोले V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आना। सीधी सी बात है, मिल्क द काउ ये बाद में देखते हैं, पहले तो यहाँ पर वेंट कर दीजिए। अब वो क्या लेकर गए? विथ ए कैन, विथ ए कैन, विथ ए कैन। कैन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चाबुक या चाबुक से मारना। तो पहले में वेंट आएगा और दूसरे में इसको करेक्ट कर लेना, कैन आएगा, CAN, कैन नहीं आएगा। इस कैन का मतलब होता है चाबुक मारना, और उससे पहले विथ आएगा। इस कैन का मतलब होता है वो दूध वाले डब्बा रखते हैं, वो कैन कहलाता है। तो पहले में वेंट और दूसरे में विथ ए कैन। अब आपको कैन और कैन में ही फर्क नहीं है तो समझो क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। क्वेश्चन किसी का सगा नहीं होता, क्वेश्चन नॉलेज का सगा होता है, वो किसी का सगा नहीं होता है, ना आपका ना मेरा। सिंस ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द आ गया। एक दिन हमने वर्ब मांगी थी कल परसों, आज हमें नाउन चाहिए। नाउन होती है इफेक्ट, इफेक्ट नाउन होती है, अफेक्ट वर्ब होती है। आज हमें नाउन चाहिए, आज हम अफेक्ट लोग आएंगे। सिंस ही वाज नॉट अवेयर द अफेक्ट, सो
यहाँ पे सो आ गया इसलिए को दिखाने के लिए, सॉरी सो नहीं आएगा, यहाँ पर सिंस आ गया ना, वहां पर रुकी हुई ग्रामर, सिंस के साथ इसलिए को दिखाने वाला कोई शब्द नहीं आएगा। सिंस नहीं होता तो सो आ जाता, देखो कैसा कंफ्यूजिंग है। सिंस को सो के इसलिए को दिखाने वाले शब्द से कट्टर दुश्मनी है, इसलिए नो वर्ड आएगा, जीरो वर्ड आएगा, कोई वर्ड नहीं आएगा, कोई कंजक्शन नहीं आएगा। शी माइट, माइट के साथ हम क्या लगाएं कि करना चाहिए था, हैव आएगा और फिर डन आएगा। बहुत गजब क्वेश्चन है, हैव डन। माइट डन का मतलब कर सकता था, भूतकाल की हल्की संभावना। तो पहले में क्या आया, इफेक्ट आया, दूसरे में कोई शब्द नहीं आएगा सिंस के कारण। हाँ सिंस नहीं होता तो वहां पर सो आ जाता। दूसरे में नो वर्ड आया और तीसरे में हैव डन आया। क्वेश्चन को मॉडल से घुमाया, क्वेश्चन को कंजक्शन से घुमाया, और क्वेश्चन को आपका जिसे कहते हैं कंजक्शन से घुमाया और वर्ब से घुमाया। इफेक्ट और इफेक्ट का वर्ब भी नहीं मालूम तो ये तो बहुत दुविधा वाली स्थिति है। इफेक्ट आपकी नाउन होती है और इफेक्ट आपकी वर्ब होती है। कल अपने वर्ब को बुलाया था, आज नाउन को। आल माई लेबोरियस इंटेलिजेंट, मेरी सारी औलादें मेहनती भी है और इंटेलिजेंट भी है। क्या ऑफ स्प्रिंग के साथ एस आता है क्या, नहीं, ऑफ स्प्रिंग के साथ एस नहीं आता, ये प्लूरल है और वर्ब हमेशा प्लूरल लेती है, इसलिए ए आंसर आएगा। ऑल माई ऑफ स्प्रिंग आर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, ए इज द राइट आंसर। नॉलेज रखो तो इतनी खूखा रखो कि देखते ही सामने वाला बेहोश हो जाए, पेपर हो या पर्सन हो, या फिर रखो ही मत। आज ये दूरी नॉलेज बेकार है, मजा आ जाएगी नॉलेज है आपके पास। एवरी एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। एवरी एम्प्लॉयज आ गया, सिंगुलर वर्ड आएगी। एवरी वन एम्प्लॉय, सिंगुलर वर्ब आएगी जो भी आएगी। अब कहानी पैदा करो, कैरी आउट और कैरी ऑन में क्या फर्क है। दो फ्रेजल वर्ब एक साथ सिखा देता हूँ। कैरी ऑन होता है कोई काम को जारी रखना, पहला काम। कैरी आउट होता है किसी आदेश का पालन करना। कैरी आउट होता है किसी आदेश का पालन करना। यहाँ पर ऑर्डर्स की फिर कहानी, ऑर्डर्स में एस का आना जरूरी है, ऑर्डर्स में एस जरूर आएगा, तो ए सही आंसर होगा। पहले में इज आएगा, दूसरे में कैरी आउट आएगा, क्वेश्चन को बहुत घुमाया है मैंने, और तीसरे में द ऑर्डर्स आएगा। ऑर्डर्स आप कभी भी देखा करो, कोर्स ऑर्डर्स लिखा रहता है, ये यहाँ पर नाउन के रूप में ऑर्डर्स आएगा और वर्ब के रूप में ऑर्डर के साथ कभी फोर नहीं आता है। इस चीज को भी माइंड कर लेना, इस चीज को भी याद कर लेना। ऑफ लॉयर्स फ्रॉम दैट ऑफ डॉक्टर्स, आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस होता ही नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन द प्रैक्टिस होगा। द प्रैक्टिस, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो बहुवचन तो होगा ही नहीं। अब जब आपने द प्रैक्टिस भर दिया, यहाँ पे क्या भर दिया आपने, द प्रैक्टिस भर दिया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, लॉयर्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, वेराइज आएगी। वेराइज का मतलब अलग अलग होती है। डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस होती है वो लॉयर की प्रैक्टिस से अलग होती है, भिन्न प्रकार की होती है। यहाँ पे दैट ऑफ किसको शो कर रहा है फ्रेंड्स, वापिस प्रैक्टिस को शो कर रहा है। पूरा सेंटेंस में ग्रामर ढूंढो, मैं बोला एक टाइगरिश नॉलेज रखो, आग लगा दो पेपर को। टू ब्रदर्स, तीन चीजें बढ़नी है। नाउ, नाउ आ गया तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सीधी सी बात है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पहले में आर आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनना है। दूसरे में, दूसरे की बात बाद में करता हूँ, दो ही लोग हैं इसलिए ईच अदर आएगा। दो से ज्यादा लोग होते तो वन अनोदर आता। दो के कारण क्या आया, ईच अदर आया। दो से अधिक होते तो वन अनोदर। अब फिर कहानी एक जिद्दा है, सर ये तो गया, सी भी गया, डी भी गया। बोले सर इसमें और इसमें से कौन सा लें, क्योंकि आर भी आ गया दोनों में, ईच अदर भी आ गया दोनों में। अब कॉम्बैट विथ लें या कॉम्बैटिंग लें, तो याद रखना लड़ाई झगड़े करने के शब्दों में कॉम्बैट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेता है। यहाँ पर बड़े आराम से कॉम्बैटिंग आएगा। कॉम्बैटिंग का मतलब युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये प्रपोजिशन नहीं लेता। तो क्या सेंटेंस सही बना, टू ब्रदर्स आर कॉम्बैटिंग, कॉम्बैटिंग ईच अदर, सेकंड इज द राइट आंसर। ईच अदर क्यों आया, टू के कारण। आर क्यों आया, नाउ के कारण। दोनों ग्रामर खत्म। कॉम्बैट आना ही है लेकिन बिना विथ के, वो आ रहा है प्रपोजिशन से। नेक्स्ट आइए, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इनडायरेक्ट आपको पैसिव बनानी है। टू डू आ गया ना, जिस वाक्य में टू प्लस V1 आ जाए उसकी पैसिव में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। जिस वाक्य में टू प्लस V1 आ जाए उसकी पैसिव में टू बी थर्ड का आना जरूरी है।
और वो एक ही पैसिव है, बी इज द राइट आंसर। और दिमाग नहीं लगाना, और में टू बी डन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो दिमाग क्यों लगाएं, क्यों एनर्जी खराब करें। बेटर एक्सपीरियंस इन लाइफ हैव साउड द ओल्ड मैन, हैव साउड द ओल्ड मैन। हैव आ गया तो पैसिव में या तो हैज बीन होगा या हैव बीन होना चाहिए। इस कहानी को ढूंढ लेते हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं किसी और को ढूंढेंगे। हैव बीन और हैज बीन सी में नहीं है, डी में नहीं है, ए में है तो सही लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है। ए में है तो सही, थर्ड फॉर्म नहीं है। बी इज द राइट आंसर। द ओल्ड मैन हैज बीन साउड बाय द बिटर एक्सपीरियंस इन लाइफ। कड़वा हो गया उस आदमी का दिल जीवन के खट्टे एक्सपीरियंस से, कड़वे एक्सपीरियंस से। द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, ठीक है साहब। लाफ्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, V2 है। आंसर में क्या आना चाहिए, वाज और वर प्लस V3 आना चाहिए। वाज और वर V3 आना चाहिए, क्लियर ये तो। लेकिन ये ग्रामर क्या कहती है, लाफ्ट ने एक्टिव वॉइस में एट ले रखा है तो पैसिव में भी एट साथ लेकर जाएगा, ये चीज याद रखनी है। लाफ्ट ने एक्टिव वॉइस में एट ले रखा है, पैसिव में अपना एट लेकर जाएगा। वफा बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी वफादारी है। डूबेंगे सनम लेकिन साथ डूबेंगे। लाफ के साथ क्या आएगा, एट आएगा। लगाओ अपनी थ्योरी, अपन को क्वेश्चन से मतलब है, कोई डूबे कोई तिरे क्या लेना देना है। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और एट भी आ गया। आंसर डी इज द राइट आंसर। वाज आया, थर्ड फॉर्म आया, एट आया, सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म। नेक्स्ट आइए, ही मेड अस टू वर्क। मेड आ गया, मेड से बातचीत करते हैं, अपन को आंसर से मतलब नहीं है। मेड से बातचीत की, मेड भाई साहब क्या कहते हैं, मैं यदि आ जाऊं तो मेरे पास जो V1 है ना उससे पहले टू लगा देना। मैं यदि वाक्य में आऊं तो पैसिव बना रही ना आपको, तो यदि जो आपकी V1 है उससे पहले टू लगा देना। लगा दिया साहब, ये तो काम हो गया। और सिर्फ इत्ते से वाक्य की पैसिव बनेगी, पैसिव बनेगी इत्ते से वाक्य की। अस का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अस का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और उसके बाद वर या वा जाएगा, वर और बेड। आंसर नंबर ए, वी वर बेड टू वर्क, सॉरी टू वर्क बाय हिम। इसने बाय हिम लिख दिया है, वैसे इसकी पैसिव बाय सब्जेक्ट लिखते नहीं है, लेकिन इसमें चारों में है तो हम क्या करें, है तो दादागिरी थोड़ी करेंगे, है तो है। वी वर मेड टू वर्क बाय हिम। और आज का आखिरी क्वेश्चन, रॉबिन वुड ड्रा ए पिक्चर इन द कॉम्पिटिशन। वुड आ गया, वुड आ गया, वुड आ गया तो इसकी पैसिव क्या बनेगी, पैसिव में वुड भी आएगा। वुड है तो वुड भी आंसर होगा, है क्या, नहीं है, नहीं है। आपका वुड भी ड्रॉन ए पिक्चर, यहाँ पर वुड भी वहां पर भी है, वुड भी यहाँ पर भी है, लेकिन क्या है, इन द कॉम्पिटिशन आखिर में है, इसमें शुरू में है, ये भी नहीं हो सकता। ये सही आंसर है, पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय रॉबिन इन द कॉम्पिटिशन। डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आइए हमारे 30 डायनामिक बहुत खतरनाक क्वेश्चंस, बहुत शानदार क्वेश्चन। आप मेहनत करते रहिए और मुझे जब पेपर हो तो सूचना देना 75 आउट ऑफ 75 की, तभी हमारी ओरिजिनल जीत होगी, तभी ओरिजिनल मेहनत वसूल होगी। मिलते हैं कल एक शानदार पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।